आज की कहानी की शुरुआत एक पॉन शॉप से होती है जिसमें हम एक शख्स को जाते हुए देखते हैं। वो अपने साथ एक पुरानी गाड़ी लेकर आया था बेचने के लिए, लेकिन दुकानदार ने उसे नकली बोलकर लेने से इनकार कर दिया। अब उस शख्स ने उससे कहा कि एक बार चल के उसकी आवाज तो सुन ले। दुकानदार भी सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या है उस आवाज में, और इसीलिए उसने अपने कान उसके पास लगाया और तभी एक तेज धमाका हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो आदमी है वो इस पॉन शॉप को लूटने के लिए आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये दुकान तो सिर्फ दिखाने के लिए, असली खेल तो इसके पीछे चलता है। इसीलिए अब ड्रेक अंदर जाकर मैनेजर को पकड़ता है जो कई सारी लड़कियों के साथ बैठ रंगरलियां मना रहा था, और उसने उसे पैसे और माल के बारे में पूछा तो मैनेजर ने कहा वो तो आज सुबह ही यहाँ से चला गया, उसने आने में देर कर दी। पर ड्रेक को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए उसने गोली उसके कान पर दे मारी, जिससे उसे सब कुछ अच्छे से सुनाई देने लग गया। हो सकता है कि उसने पहले कुछ और सुना हो। इस बारी वो उन्हें अंदर वाले कमरे में ले गया जहां पर ढेर सारे लॉकर रखे थे जिसमें करोड़ों के हिसाब से डॉलर भरे थे, जिन्हें ये लोग बैग में भर लेते हैं। पर ड्रेक इन सभी को ऐसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि उन्होंने उसके चेहरे को देख लिया है। हालांकि उसका साथी उन्हें मानने को मना करता है क्योंकि ये बहुत मामूली लोग हैं, उनका कुछ बिगाड़ा नहीं इन लोगों ने। पर ड्रेक के लिए खुद की पहचान ही सबसे कीमती है, और इसलिए उसने पूरे कमरे को ही उड़ा दिया और आ गया उन पैसों को लेकर अपने बॉस के पास जिसके लिए ये लोग काम करते हैं। अब रॉड ने आकर कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो अब तुम्हें वही करना है जो तुम लोग हर बारी करते आ रहे हो। कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ और जब लौटोगे तो पैसों को आपस में बांट लेना। फिलहाल ये पायलट इन पैसों को लेकर जा रहा है, लेकिन आज पुराना पायलट नहीं है बल्कि उसकी जगह एक नया पायलट होता है जो थोड़ा कमजोर था अपनी हवाई यात्रा को लेकर। और इस चीज को हम कुछ देर में देख भी लेते हैं कैसे एक तूफान के चलते वो उस पैसों से भरे प्लेन को संभाल नहीं पाता और किसी अनजान जगह बड़ी बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है। किसी को नहीं पता कि वो जगह कौन सी है और क्या वो पैसे अभी भी सही सलामत है या फिर जल चुके हैं। खैर, कहानी 5 महीने आगे खिसक गई। ठंडियों का मौसम आ गया है। इस बीच हम एक बर्फीली जगह को देखते हैं जहाँ आर्थर नाम का एक शख्स बरसों से अपना रह गुजार कर रहा है। न जाने उसका मकसद क्या है यहाँ रहने का। हर दिन की तरह वो आज भी वही करता है जो सुबह किया करता है। उठने के बाद अपने परिवार की तस्वीर को कुछ देर निहारना, फिर बाहर खाने के लिए कुछ मछलियों को पकड़ना। लेकिन आज कुछ अलग होता है। जब वो वहां बैठा तो उस दौरान उसे एक आदमी के हाथ बर्फ से बाहर आते हुए दिखा, जिसे देखकर पहले वो दंग रह गया, लेकिन हिम्मत करके उसने बाहर निकाला तो हमें पता चला कि ये तो उसी पायलट की लाश है जो उन पैसों को लेकर जा रहा था। उसकी लाश के पास हम एक काले रंग की बॉक्स को देखते हैं जिसके आसपास की बर्फ को हटाकर तोड़ निकालता है, जिससे वो ऊपर आ जाता है। और जब उसने उसे खोला तो उस बारी उसके होश उड़ गए। उसमें उतने पैसे थे और इतने में वो आने वाली अपनी अगली पुश्तों को खिला सकता है। ये बॉक्स वाटरप्रूफ था, इसीलिए पैसे भीगे नहीं। लेकिन इसके साथ और भी बॉक्सेस थे, और वो कहाँ गए? क्या सिर्फ एक ही बॉक्स था उस प्लेन में? खैर, उस बॉक्स को लेकर अपने तंबू में आता है और पूरी रात बस उसे निहारता रहता है। अगले दिन हम एना नाम की शेरिफ को देखते हैं जो बर्फ में जाने की जिद कर रही थी, पर वो उन्हें जाने की इजाजत नहीं देती क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ गिर चुकी है और ऐसे में जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो दोनों टूरिस्ट तो उसे ही धमकाना शुरू कर देते हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता और ये बोलकर वो चले गए। पर एना ने उनकी कार में लॉक लगा दिया, जिससे वो उस पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। और इस बीच हम पिन नाम के शख्स को भी देख पाते हैं जो कि टाउन में पादरी बनकर रहता है। हालांकि पहले वो रॉड की गैंग का हिस्सा था, लेकिन अब उसने वो काम छोड़ दिया। लेकिन आज ड्रेक को उसकी जरूरत, वो उसे मिलने के लिए आया। उसने बताया उसी के टाउन में उसके $20 मिलियन बर्फ के नीचे दबे, क्योंकि जो प्लेन उन्हें लेकर जा रहा था वो यहीं क्रैश हुआ है और हमें आज सुबह उसकी GPS लोकेशन मिल चुकी है। पिन ड्रेक का अच्छा दोस्त था, इसीलिए वो उसके लिए काम को राजी हो जाता है और ले गया उसी ले के पास जहां उन्होंने आखिरी उस लोकेशन को ट्रैक किया था। जब इस बारी उन्होंने दोबारा से ट्रैक किया तो वो दूसरी जगह पर थी। ड्रेक समझ गया कि जरूर वो किसी के हाथ लग चुकी है, इसीलिए वो अपनी जगहों को बार बार बदल रहा है। वहीं पिन का कहना था जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा, अगले कुछ दिनों के अंदर पुरानी बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। जब नई बर्फ गिरेगी तो हमारा इस जगह पर खड़े रहना दुश्वार हो जाएगा। दूसरे सीन में हम जेट नाम के बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसकी कार को फ्री करने के लिए एना आई थी। उसी दौरान वहां से हैदर भी गुजर रहा होता है, तो जेट एना को उसके बारे में बताते हुए कहता है कि ये अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए यहाँ आया था और तब से उसे बस ढूंढ ही रहा है। पर किसी ने इसे समझाने की कोशिश की कि वो मर चुकी है, लेकिन इस पागल को यकीन ही नहीं हो रहा है। पर एना को कुछ ठीक सा नहीं लगता, इसीलिए वो उसके सामानों की तलाशी लेना शुरू करती है और फिर उसे वही मिलता है जिसे वो सबसे छुपाए हुए था, यानी कि वो पैसों से भरा बैग, जिसे देखने के बाद एना उसे एक सीधा सा सवाल करती है, ये कहाँ से आया? हैदर ने साफ बता दिया कि उसे ये लेक में मिला, तो एना अपने जूनियर को भी इस बारे में बता देती है। लेकिन तभी वहां पर ड्रेक और बाकी के लोग भी आ गए जिन्होंने उसे लोकेशन के जरिए खोज लिया था। वो फौरन एना पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं उनके पास उसका कुछ सामान है। ड्रेक का एक आदमी उनकी कार की तलाशी लेता है। उन्हें एना की कार के पीछे वही पैसों वाला बैग दिखता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक था, उसे और चाहिए था, पर उसके बारे में किसी को पता नहीं है। परंतु ड्रेक को ऐसा लगता है एना ने ही और बैग को कहीं छुपा दिया।
इसीलिए वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी हैदर उस पर छलांग मार के उसकी जान बचा लेता है। देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगती है। इतने में बूढ़ा आदमी मारा जाता है, लेकिन हैदर पीछे नहीं हटता। वो लगातार कोशिश कर रहा था किसी भी तरह करके ऐना की जान बचा ले। इसी के चलते ऐना जाकर कार में बैठ जाती है और हैदर को भी बैठने को कहती है, तो वो तुरंत ही बैठ जाता है। पर सरीना जो कि ड्रेक की गैंग में थी, वो भी पीछे जंप मार कर आ गई, लेकिन हैदर ने उसे एक जोरदार किक मारी, जिससे कि पैसों के साथ खुद भी वो नीचे गिर गई। और इस दौरान वो पैसों वाला बैग लेक में गिर जाता है और उसका बॉक्स भी खुल गया, जिससे सारे पैसे पानी में बह गए। ड्रेक को यहाँ पता चलता है उस गोलीबारी में उनकी कार का टायर पंचर हो चुका है, यानी कि वो यहीं पर फंस चुके हैं। इधर ऐना फौरन मैक्सी को कॉल करके फौरन मदद भेजने को कहती है, क्योंकि यहाँ पर हालत गंभीर हो चुकी है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसे खुद नहीं पता। हार्दर ने भी बस यही बताया कि उसे पैसे बस लेक में मिले थे। एक आदमी की लाश भी थी और जैसे ही मैंने नीचे झांका, वहाँ एक पूरा प्लेन डूबा हुआ था। हो सकता है कि बाकी के पैसे उसी प्लेन में हो जिसकी वो आदमी बात कर रहा था। ये सब जानने के बाद ऐना को समझ में आता है कि एक बहुत बड़ा खेल है ये, जिसके पीछे कुछ बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तभी उसकी कार खराब हो जाती है, यानी कि अभी इन्हें आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। लेकिन आर्थर उसे समझाता है, देखो लेक का रंग बदल रहा है, यानी कि वो जल्द ही पिघलने वाली है, इसीलिए हमें दूर दूर चलना होगा, खुद को रस्सी से बांधना होगा, ताकि अगर बर्फ किसी वजन से टूटे तो दूसरा वाला शख्स उसकी जान बचा ले। अब दोनों ही ऐसी करते हैं, चलना शुरू करते हैं। उनके जाने के बाद वहां पर ड्रेक अपने साथी की कार लेकर आता है, जो अभी कुछ देर पहले ही आया था। इनके लिए एक अच्छी बात थी, वो अपने साथ स्नो मोबाइल भी लेकर आया था, जिससे उन्हें चलने में आसानी होगी। लेकिन तभी इनकी कार पानी में धंसना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका वजन काफी ज्यादा था। अब इनके कुछ साथी भी अंदर जाने लगते, लेकिन समय रहते ये उन्हें बाहर निकाल लेते हैं, परंतु इनकी कार बर्फ में ही समा जाती है। तब ड्रेक को समझ आता है कि वो दोनों आगे पैदल क्यों गए। इन्हें पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, इसीलिए वो कार को यहीं छोड़ गए और इसीलिए अब ये आगे पैदल जाने का मन बना लेते हैं। लेकिन डेक, जिसकी वो स्नो मोबाइल थी, वो उसे लेकर बढ़ता है ताकि जल्दी से वहां पहुंच सके। वहीं वो दोनों के पास ही बर्फ अब टूटने लगती है, इसीलिए इन्हें अब भागना पड़ता है, वरना ये वहीं फंसकर मारे जाएंगे। हेथर ने बताया उसका शेल्टर कुछ ही दूरी पर है, तो ये अब भागना शुरू करते हैं और जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके पहुंचने के कुछ ही देर बाद वहां डेक भी पहुंच गया और अब लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि शुरुआत के रुझानों में आर्थर आगे चल रहा होता है, लेकिन आखिरी में डेक अपनी चतुराई दिखाकर उसे बुरी तरह घायल कर देता है और उसी हाथापाई में वो पानी में भी गिर गया और डेक उस पर कई बार शूट करता है। लेकिन इधर आर्थर अब ज्यादा देर पानी में नहीं रह सकता, इसीलिए वो दूसरी साइड से ऊपर आ गया। वहां वो खड़ा था बंदूक लेकर, यानी कि अब उसका अंत है। लेकिन तभी पीछे से ऐना आकर उसके सर में एक ट्रैप फंसा देती है, जिससे वो वहीं तड़प तड़प कर मारा जाता है। इसके बाद ये दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पर ड्रेक का ग्रुप पहुंचा। जब सरीना देखती है कि उसके पति को उन दोनों ने इतनी बेरहमी से मार दिया, तो उसका खून खौल जाता है और अब उसे किसी तरह करके उन दोनों को मारना था, यानी कि अब मसला सिर्फ पैसों का नहीं रहा, अब तो खून का बदला खून लेना होगा। इधर दोनों ही आगे भाग रहे हैं। ये उनके पीछे पीछे कुछ समय बीत जाने के बाद अंधेरा भी शुरू हो जाता है। इस दौरान हम देखते हैं आर्थर अब चल नहीं पा रहा है, उसके शरीर पर ठंड लग चुकी है। उसी ठंडे पानी में गिरने की वजह से वो उसी गीले बदन के साथ भाग रहा है। अगर यही हाल रहा तो वो कुछ टाइम में मर जाएगा। चलते हुए वो गौर करता है, वो अपने पैरों के निशानों को पीछे छोड़ रहा है, जिससे वो उनके पीछे आ सकते हैं और इसीलिए इन्होंने उसी ठंड में नदी के बीच से चलने का फैसला किया। इससे आर्थर की हालत और बिगड़ जाती है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। वही उसका शक सही था। ड्रेक और बाकी लोग उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए नदी तक आ गए थे, पर उन्हें आगे का कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वहां से उन दोनों ने नदी का रास्ता चुन लिया था। इस कारण से अब पैरों के निशान मिट जाते हैं। लेकिन पिन, जो कि यहीं का लोकल था, उसे पता है कि वो दोनों नदी के रास्ते से आगे गए होंगे ताकि निशान ना बने, इसीलिए अब ये भी उस सहारे से आगे चलते हैं। फिर पहुंच जाते हैं बियर ट्रैप के इलाकों में, जहां पर हर तरफ सिर्फ जाल ही बिछे पड़े थे, जिन्हें देखकर पिन इन लोगों को समझाता है यहाँ पर जरा संभल कर चलना। लेकिन सरीना को अलग ही जोश में थी, उसे सिर्फ अपने पति का बदला नजर आ रहा है। इसी के चलते वो एक जाल में जा गिरी, जिससे सभी को रुकना पड़ जाता है। वहीं वो दोनों एक बड़ी सी गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां आर्थर को यकीन था यहाँ कोई नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए वहां ऐना आग जलाती है ताकि आर्थर को थोड़ी गर्मी मिल सके, वरना वो मर जाएगा। इस दौरान वो उसे वही पूछती है जो न जाने कितने लोगों ने उसे पूछा था। सवाल ये था, क्या सच में वो यहाँ पर अपनी बीवी के लिए आया है? आज पहली बार आर्थर उसे जवाब नहीं देता, क्योंकि वो औरों को देता है, बल्कि आज सच बोलता है। उसे पता है कि उसकी बीवी मर चुकी है। वो यहाँ आया था ताकि खुद को सजा दे सके, क्योंकि उसकी गलती की वजह से उसका परिवार मारा गया। दरअसल पहले वो अमेरिकन आर्मी में हुआ करता था और जब वो इराक से लौटा तो न जाने उसे क्या हो गया। वहां के कुछ हालातों से मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया, मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, उन्हीं के पैसों से नशे करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद मेरी बेटी को कैंसर हो गया और पैसे ना होने के कारण मैं उसे बचा नहीं पाया, वो मारी गई। उसी के गम में कुछ ही समय बाद मेरी बीवी की भी मौत हो गई और पल भर में मैं एकदम अकेला पड़ गया।
उस दिन मैंने अपना सामान उठाया और यहाँ आ गया और कसम खा ली कि आज के बाद कभी नशा नहीं करूंगा, यही इस ठंड में रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी ये बातें एना समझ रही थी, इसलिए वो उसे करीब आकर उसे सहारा देती है। वहीं दूसरी ओर ड्रेक की गैंग एक घर में जाकर आसरा लेती है क्योंकि सरीना अब चल नहीं पा रही है। इतने में वहां पर रॉड भी आ जाता है जो सभी से कहता है कि उनके बीच एक गद्दार है जो इन सारे पैसों को हड़पना चाहता है। इतना कहकर वो एलेक्स को शूट करता है और फिर इन्हें बताता है कि कल और भी लोग मरने वाले हैं, बस तुम तैयार रहना। इधर एना आर्थर को लेकर एक आदमी के पास जाती है जो उसी कम्युनिटी का सरदार होता है। वो उसे देखकर कुछ खास खुश नहीं था क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं था, पर एना उसे समझाती है अभी हमारे ऊपर एक बड़ी आपदा आई है, इसीलिए पहले हम उसे मिलकर खत्म करेंगे, फिर इन सारे मसलों को सुलझाएंगे। वो मान गया। जाते हुए ये लोग देखते हैं कि वहां की बर्फ में काफी सारे छेद बन गए। पूछने पर पता चला कि इसके नीचे गैस है, इसीलिए सब हो रहा है। सुबह हुई तो ये लोग अपना कैंप पर आते हैं जहां पर एना की कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वहां पर आर्थर सरदार को बताता है मैंने एक प्लेन देखा है, हमें जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढना चाहिए क्योंकि उसमें ढेर सारे पैसे हैं। मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है, लेकिन उन पैसों से आप लोग जिंदगी बेहतर बना सकते हो। ये सुनकर सरदार ने कहा क्या तुम हमें पैसों से खरीदने के लिए आई हो? इतने में वहां पर जूनियर शेरिफ आ गया जो एना को बताता है कुछ ही देर में बैकअप आने वाला है, तब तक मुझे उस प्लेन के बारे में बताओ। एना थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गई क्योंकि उसने तो अभी तक उससे प्लेन के बारे में बताया नहीं था, यानी कि वो उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। और जब उसे पता चल जाता है कि इसे सच पता है तो वो खुद ही बता देता है कि उन लोगों ने उन पैसों में कुछ हिस्सा उसे भी देने वाले हैं, जिसमें से मैं भी तुम्हें कुछ दे दूंगा, और उसके लिए पहले हमें उस प्लेन को ढूंढना होगा। पर एना उस पर भड़क जाती है और उसे गद्दार कहती है, लेकिन जूनियर तो पैसों के नशे में अंधा था। वो उसे बंदूक की नोक पर लेता है और जबरदस्ती गाड़ी में बैठने को कहता है। साथ में उसने आर्थर को भी बैठा लिया। वो तेजी से उसे उन्हीं के लोगों के पास ले जाने लगता है। तब आर्थर एक चाल चलता है और उससे कहता है तुमने अगर हमें उन दोनों को दे दिया तो वो सिर्फ तुम्हें 5% देंगे, लेकिन अगर सोचो मैं तुम्हें वो पूरा प्लेन ही दे दूं, सारा का सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। वो इतना बेवकूफ था, उसकी बातों में आ जाता और कहता है कि ठीक है, लोकेशन बताओ। तो वो उसे अपने बैग में हाथ डालने को कहती है और जैसे ही वो हाथ डालता है एक ट्रैप उसके हाथ में फंस जाता है, जिससे वो दर्द के मारे तड़पने लगता है और उसी के चक्कर में कार वहीं पलट जाती है। दोनों सही सलामत बाहर आते हैं और अभी भी खतरा टला नहीं है क्योंकि जूनियर के पास बंदूक थी, लेकिन इससे पहले उन्हें मारे उसे कोई मार देता है। दरअसल ये सरीना थी जो इन्हें बहुत देर से दूरबीन से देख रही थी। वो सीधा आकर आर्थर को गोली मार देती है, लेकिन अभी भी उसके अंदर जान थी। इस बीच इनके मुखिया रॉड पिन से बोलता है कि इस पुलिस वाली को खत्म कर दो क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आदमी चाहिए हमें। पर पिन इनकार कर देता है क्योंकि अगर उसने एक ऑफिसर को मारा तो उम्र भर जेल में सड़ेगा। इसीलिए वो बंदूक रॉड को वापस कर देता है और जाने लगता है। रॉड को अपनी ये बेइज्जती रास नहीं आती और वो उसे शूट कर देता है, लेकिन जाने से पहले पिन ने देखा कि ये जगह पर ये लोग खड़े हैं, उसके नीचे मीथेन गैस है, तो उसने अपना लाइटर निकाल कर वहीं फेंक दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते वहां जितने भी लोग थे सब के सब जलना शुरू हो जाते क्योंकि वो पूरी जगह पर आग लग गई थी। लेकिन आर्थर खुद को बचाकर किनारे पर बने एक घर में आया जहां उसे ड्रेक दिखा जिसकी चंगुल में आना थी। इतने सारे लोगों के मरने के बाद भी उसके दिमाग में अभी भी वही प्लेन था। यहाँ भी वो उसे उसी प्लेन के बारे में पूछता है तो वो कहाँ है, मुझे बता दो वरना मैं इसे मार दूंगा। इससे पहले कि वो उस पर किसी प्रकार का कोई हमला करता, आर्थर उससे पहले उस पर कूद पड़ा और दोनों में खूब भयंकर भिड़ंत हुई। लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि उससे लड़ सके, इसीलिए वो हारने लगा। लेकिन न जाने कहां से उसके हाथ एक लकड़ी लग गई जिसको उसने उसके गले में घुसाकर धक्का दे दिया उसी ठंडे पानी में। तो कुछ इस तरह से ड्रेक भी मारा गया। आखिर में हम देखते हैं कि आर्थर अपने कपड़े उतार कर उसी जगह पर जाता है। वो प्लेन डूबा था, इसके साथ वो एना की कम्युनिटी के पास आकर उसका हिस्सा बन गया। कुछ समय के बाद एना ने आकर अपने सरदार से बताया कि सरकार को वो पूरा प्लेन मिल चुका है। उनका मानना था कि उसमें $20 मिलियन होने चाहिए, पर उन्हें सिर्फ 3 मिलियन मिले। तो सरदार आर्थर की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया है, उसने ही हमें वो पैसे दिए जिससे कि हम अपने बच्चों के लिए स्कूल, अपने लिए हॉस्पिटल और अच्छे घर बना सके, जिससे हम भी औरों की तरह खुद की जिंदगी को जी पाए। ये सब जानने के बाद एना के दिल में एक एहसास पैदा हो जाता है आर्थर के लिए, जिसको उसने काफी समय से दबा कर रखा था। हो सकता है कि आगे जाकर वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करे उसके साथ। फिलहाल के लिए कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।